के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी एनएमएस एग्जाम का फॉर्म मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 के लिए अप्लाई चालू है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा intdata.co.in। देख लीजिए यही वेबसाइट का लिंक है, इसको लिख करके आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो फॉर्म भरना 27 अगस्त से शुरू हो चुका है। 27 अगस्त 2025 से लेकर के इसका लास्ट डेट है 24 सितंबर तक। तो इसके बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का यहाँ पे पूरा स्टेप बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, और थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जिसमें आपको स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, फ़ोटो और साइन। ये सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। इसके बाद जो है चौथा स्टेप में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो SC ST या OBC कैटेगरी से है तो उनको ज़रूरी है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से होंगे उसको नहीं लगेगा। जो दिव्यांग है, ठीक है, तो उसको दिव्यांग का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बाकी के लिए ये नहीं है। और कोई फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव है तो उनको ये अपलोड करना है, ये सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, तो मेन जो है आपका स्कूल सर्टिफिकेट सभी को करना है, इनकम सर्टिफिकेट और फोटो और साइन। ठीक है, और इसके बाद अलावा जो है पांचवा स्टेप है इसका प्रिंट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको करना है फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन। तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सारी जानकारी हमारे सामने में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप पढ़ लेंगे क्या क्या है इसमें। तो जो बच्चे सत्र 2024-25 में कक्षा 7वीं की परीक्षा में न्यूनतम 55% नंबर लाया है, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा। तो 50% कम से कम लाए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं राजकीय विद्यालय, राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके माता पिता का सालाना आय 3.5 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा जो है आपके ज़िला में ही होता है। लास्ट डेट है 24 सितंबर 2025। एग्ज़ाम कब होगा, 9 नवंबर 2025 को होगा। तो सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, जिसको पढ़ना अनिवार्य है तो आप इसको निश्चित रूप से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बताएगा यदि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR किया गया है तो अभ्यर्थी तो ये OTR भरेंगे, है ना। OTR नंबर भी भरें, अगर किए हैं NSP पर OTR बनाए हैं तो भरना है, नहीं किए हैं तो नहीं भरना है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, तो इसको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही जो है अप्लाई करेंगे। क्योंकि आगे पास करने के बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, तो फिर उसमें आपको दिक्कत ना हो इसके लिए इसमें सारा जानकारी दिया गया है कैसे क्या करना है। तो इसको आप अच्छा तरीक़ा से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जब सब कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सारा दिया गया है कैसे क्या होता है, सब कुछ इसमें लिखा गया। तो इसको आप पढ़ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन मैं सहमत हूँ, येस और नो। इनमें जितने भी बात लिखा गया है उससे आप अगर सहमत है तो यहाँ पे येस करेंगे, और येस जैसे ही करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्म खुल करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारी जानकारी सही सही भरनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या भरना है। एग्ज़ाम का नाम NMS सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में भरें, यानी कि बड़ा वाला ABCD में ही आपको कुछ भी लिखना है। जैसे आप राम कुमार लिखेंगे तो RAM यानी सभी लेटर कैपिटल ही लिखेंगे, तो इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे चिन्ह और नहीं लगाना, जैसे ये सब चिन्ह लगा देते हैं, ये सब नहीं लगाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि, ये आधार कार्ड में जो है उसी के अनुसार आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, स्कूल में जो है तो उसी के अनुसार आधार कार्ड में होना चाहिए, और आधार कार्ड में से देख देख करके, क्योंकि नाम के स्पेलिंग में कुछ और रहता है और भरते समय आप कुछ और दे देंगे तो बाद में प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए आधार कार्ड साथ में रखें जब फॉर्म भर रहे हैं, और उसमें से देख करके ही सही सही जानकारी भरें, सभी कैपिटल लेटर में भरें। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का नाम इसमें भरना है जैसा कि आधार पर लिखा है, एज ऑन आधार, जैसा आपका आधार पे है। और इसमें आपको कुमार जो है, तो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं श्री श्रीमती ये सब लगा देते हैं पिता और के नाम में, तो वो सब चीज़ नहीं लिखना, जो नाम है बस उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आधार संख्या यहाँ पर
भरना है, विद्यार्थी का जो आधार नंबर है वो भरना है, फिर से आधार नंबर भरना है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ हिंदी में लिखा है। OTR नंबर अगर आपको मिला है NSP पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि सेलेक्ट करना है। जन्म तिथि को शब्दों में लिखना है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में याद रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है और जो है आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसके अलावा जो है यहाँ पे पिता का नाम, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, मिस्टर डॉक्टर ये सब जो होता है ये नहीं लिखना, बस नाम लिखना है, जो भी नाम है, पिता के नाम, माता का नाम में भी उसी तरह से आपको ये मिस्टर मिसेज ये सब नहीं लिखना है। उसके बाद लिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी लिंग है, आप पुरुष है कि महिला सेलेक्ट कर लेंगे, किसका फॉर्म भर रहे हैं। अभ्यर्थी का निवास यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आप रहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जाति यहाँ पे आपको विकल्प का चयन कर लेना है, आप किस जाति से आते हैं। आप देखिए किस वर्ग से आते हैं तो उसमें जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, तो यहाँ पर कब मिला था आपको वो भरना होता है। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक इसमें भर देना है, कब मिला था इसमें दिनांक भर देना है। फिर शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त, इसमें अगर आपको कोई दिव्यांग है तो उस सब चीज़ भरिएगा, नहीं है तो ये भरना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो ये सब भरिएगा, नहीं तो ज़रूरी आपके लिए नहीं है। उसके बाद पत्र व्यवहार के लिए यहाँ पे अपना नाम और पिता का नाम नहीं लिखना है, यानी एट पोस्ट ये सब आपको भरना है। जिला यहाँ पे आप भर दीजिएगा, पिन कोड यहाँ पे भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है। ठीक है, ईमेल ID आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसके बाद जो है संस्था का नाम, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अभी जिसमें पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे। संस्था का पता, कहाँ पर स्कूल आपका, उसका एड्रेस देना है। जिला सिलेक्ट करना है, पिन कोड लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है विद्यालय किस क्षेत्र में है, ग्रामीण में कि शहरी में, ये सब चीज़ भरना होता है। आय प्रमाण पत्र, कितना आय है आपके अभिभावक का वो भरना है। उसका क्रमांक क्या है, जो आय प्रमाण पत्र आपको मिला है, कब मिला था, तारीख भरना है। यहाँ पे परीक्षा का माध्यम, आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, 2 विकल्प है, हिंदी में, अंग्रेजी में, तो जिसमें भी आप देना चाहते हैं लिखना है। पारिवारिक विवरण यहाँ पे लिखना होगा, परिवार में कितने सदस्य, कितना भाई है, कितना बहन है। ठीक है, क्या काम करते हैं पिता, कितना पढ़े लिखे हैं, माँ क्या काम करती है, कितना पढ़ी लिखी है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे भरना होता है। ये सब भरने के बाद यहाँ पे आपको फिर से मैं सहमत हूँ हाँ पे करना होगा, और सब कुछ सही है, 1-2 बार अच्छा से मिला लीजिएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, तो सब कुछ सही होगा, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये हो गया पहला स्टेप। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा मोबाइल पर। ठीक है, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आगे सारा प्रोसेस होगा, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके रख लीजिएगा, है ना। भविष्य में उसका एडमिट कार्ड निकालते समय ज़रूरत पड़ेगा और यहाँ पे आगे फॉर्म भरने में भी ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है मोबाइल पर SMS के थ्रू, वो यहाँ पे भर के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उसको क्या करना है, अपने स्कूल में लेकर के जाना है और जो हेड सर है उससे सिग्नेचर करवाना है। ठीक है, और फिर उसको जो है यहाँ पे अगला स्टेप में यहाँ पे स्कूल सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा, तीसरा स्टेप में। तो इतना तक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप उसको लेकर स्कूल में जाइए, हेड सर से सिग्नेचर करा के लाइए, फिर उसका फ़ोटो खींच करके यहाँ पे स्कूल सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र को, फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा, और आप सादा पन्ना पर साइन करके उसको भी, उसका फ़ोटो खींच के भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 4 गो चीज़ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जाति पर जिसको आरक्षण का लाभ चाहिए, जो SC ST या OBC से है तो उसको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट अपलोड करना, नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना, नहीं तो नहीं करना है। हो गया। ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है, उसको सुरक्षित रखना है, एडमिट कार्ड निकालने के समय काम आएगा, आगे उसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कुछ फाइनल सबमिट हो गया और कुछ गलत रह जाता है तो इसके लिए आपको 2-3 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में सितंबर में आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप सही फॉर्म भरें, कोई दिक्कत ना हो, बाकी जो है आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरना शुरू है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है किसी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के, साइबर कैफे में जा कर के अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं।